ऊपर है, ठीक है, कोविड पेशेंट्स पर है। और इसमें इन्होंने क्या बताया, ठीक है, हम इसके डाटा एनालिसिस देखते हैं, ये क्वालिटेटिव स्टडी होगी, बिल्कुल साइकोलॉजिकल बात हो रही है तो ऑब्वियसली फिर वो आपकी क्वालिटेटिव स्टडी है। अच्छा, अब उसमें उन्होंने किया क्या है वो हम देखते हैं, एनालिसिस देखते हैं इसका। इंटरव्यूज इन्होंने किए हैं, इंटरव्यूज, और इंटरव्यूज जो है इन्होंने किस तरह से किए हैं, ये आप देख रहे हैं हेडिंग इंटरव्यू आउटलाइन। इसमें इन्होंने क्वेश्चंस बता दिए कि हमने ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आप लोगों के पास, मैं करती हूँ 1 मिनट। नहीं अब अच्छा, देखिए, ये स्क्रीन पॉज हुई हुई है, वही वहीं पे रुकी हुई अब मेरा ख्याल है हो रही है। है। अपना ये पीडीएफ व्यूअर का प्रोग्राम चेंज करके चेक करें। एक सेकंड, अब हो रही है जी, शेयर? अब हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये आप इंटरव्यू आउटलाइन इसकी इस पर आ जाए, इस हेडिंग पर। ये है आपका इंटरव्यू आउटलाइन, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया, अच्छा, पहले सब्जेक्ट स्टडी सब्जेक्ट्स में इन्होंने बता दिया कि हमने ये नर्सेज, वॉलंटियर्स और इन सब से हमने इंटरव्यूज किए थे। और उसके बाद उन्होंने जब डिस्क्रिप्शन इसकी दे दी तो फिर इन्होंने बताया कि जो है आप डाटा कलेक्शन, अच्छा, इंटरव्यू आउटलाइन में उन्होंने आपको क्वेश्चंस बता दिए कि हमने ये क्वेश्चंस जो है ये हमने उनसे पूछने हैं, ठीक है। फिर डाटा कलेक्शन उन्होंने की और फिर एनालिसिस पे आए। अब एनालिसिस और रिजल्ट्स उन्होंने कैसे दिए कि उन्होंने थीम्स में डिवाइड कर दिया। पहले उन्होंने कहा कि हमने इतनी नर्सेज हैं, इनसे हमने जो है वो इंटरव्यूज लिए और वो बिटवीन 25 से 40 इयर्स ओल्ड थी। आप ये फिगर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, ऊपर वाली 2 लाइंस में देखिए उन्होंने पार्टिसिपेंट्स भी बताए हुए हैं कि 15 थे, ठीक है। तो ये आप इस तरह के नंबर्स क्वालिटेटिव स्टडी में यूज कर सकते हैं, मतलब आप नंबर्स इस टाइप के यूज कर सकते हैं कि हमने इतना सैंपल साइज लिया और हमने इतने जो लोग हैं उनसे डिस्कस किया और ये सब कुछ किया। नेक्स्ट, अच्छा, नेक्स्ट अब आते हैं, उन्होंने क्या किया कि रिजल्ट्स को थीम्स में डिवाइड किया। अब वो थीम्स उन्होंने कैसे बनाई, ये आपको फर्स्ट थीम इसमें नजर आ रही होगी, देखें, ये इन्होंने ना टेबल बना दिया। अच्छा, टेबल पे हम बाद में आते हैं, पहले आप देखें थीम 2, कॉपिंग एंड सेल्फ केयर स्टाइल। अच्छा, ये थीम 2 पर याद, कॉपिंग एंड सेल्फ केयर स्टाइल्स, ठीक है। अब ये इनकी एक थीम है और इसमें इन्होंने बता दिया कि अच्छा, हमने नर्सेज के साथ इनके जो है सेल्फ केयर स्टाइल्स और कोपिंग और ये सारा कुछ हमने साइकोलॉजिकल जो उनको प्रॉब्लम्स थे वो हमने इस तरह से जो है वो मतलब बताने का मकसद ये है। अच्छा, ये थीम 1 इनकी ये थी, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नेगेटिव इमोशंस इन अर्ली स्टेज। ये इन्होंने पूरी स्टेटमेंट बनाई। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ के पता लग रहा है कि आपका जो आप अंदर चीजें बताने लगे हैं वो क्या होंगी, ठीक है। इस स्टेटमेंट को पढ़ के पता लग रहा है ना, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नेगेटिव इमोशंस इन अर्ली स्टेज, कि आपकी जो है क्वालिटेटिव स्टडी उसमें इस तरह की चीजें यूज होती हैं। कंटेंट एनालिसिस जब आप कर रहे होंगे, ठीक है, ये आपकी थीम्स 2 हो गई, थीम 3 हो गई। अब ये थीम्स बनती कैसे वो मैं बताती हूँ आगे। अच्छा, उसके बाद थर्ड है इनका ग्रोथ अंडर प्रेशर, ठीक है। ग्रोथ अंडर प्रेशर के अंदर भी उन्होंने बता दिया पार्टिसिपेंट जितने थे, नर्सेज जितनी थी, और हमने जो 70% ने ये कहा। अच्छा, आप क्वालिटेटिव में भी ये चीज यूज कर सकते हैं। क्वालिटेटिव का जो सैंपल साइज है ना वो आप खुद कल थोड़ा सी चीजें हो सकता है वो, वैसे कल लास्ट स्लाइड ही थी जहाँ खत्म हुआ था, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना भूल गई थी, वो ये थी कि क्वालिटेटिव में सैंपल साइज जो है ना वो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। यूजली उसमें जो है स्नोबॉल सैम्पलिंग भी यूज हो जाती है और आप लोग अपना अगर क्वालिटेटिव साइज वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, 10, 20, 30 जितने आप इंटरव्यूज कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है आप उस हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई कंपल्शन नहीं होती, उसमें आपको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ता। मतलब आप 20 रखो और उसकी जस्टिफिकेशन दे दो कि जो है इतने लोग ही हैं जो इन्फ्लुएंशियल मुझे लगते थे और मैंने इतना सैंपल साइज ले लिया। तो क्वालिटेटिव स्टडी में सैंपल साइज की इतनी ज्यादा कंपल्शन नहीं होती। अच्छा, अब नेक्स्ट हम आते हैं इस पर कि इन्होंने किस तरह से अपना डाटा रिप्रेजेंट किया। अब ये देखिए, इनके पास टोटल पार्टिसिपेंट्स 9 जो है वो 20 थे
और इन्होंने कहा कि उन्होंने अब क्या किया कि इसको डिवाइड कर दिया, किस तरह, कैटेगरीज में। जो जो उन्होंने वेरिएबल्स इसमें लिए थे वो उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड किए और एक टेबल बना दिया। अब ये कहीं से भी आपको लगेगा नहीं कि ये जो है हम क्वालिटेटिव स्टडी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये टेबल्स में इसी तरह से रिप्रेजेंट होता है ताकि आपको लगे, आपको पता लगे कि जो है आपने क्या क्या चीजें। अब ये इन्होंने आगे कोटेशंस बना दी, थीम, फिर सब थीम बनाया और फिर कोटेशन बनाई। ये कैसे बनती है ये मैं बताती हूँ। अब ये जो है, अब आपको ये पता लगा कि क्वालिटेटिव स्टडी में भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। आप टेबल्स के अंदर बहुत खूबसूरती से हर चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये कोई इतना मुश्किल जो है वो चीज नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, अब ये लेक्चर व्यू हो रहा है ना आप लोगों को, वापस इस पर आते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जो आपकी कैटेगरी है थीम्स की। अब ये थीम्स, यही थीम्स थी जिसकी हम बात कर रहे थे कि उन्होंने किस तरह से आपको जो है वो उन्होंने करके दिखा दिया कि हमने हमारा जितना भी डाटा हमने कलेक्ट किया था उनको हमने वेरियस थीम्स में डिवाइड कर दिया। अब अगर आप किसी ऐसे टॉपिक पर जो है वो रिसर्च करते हैं जिसमें आपके पास जो है वो कोई जिस तरह आप फर्ज करें पोल्यूशन पे करते हैं, ठीक है, तो आपकी थीम्स क्या बनेंगी, पोल्यूशन में आपकी थीम्स क्या बनेंगी, आप जो है वो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में उसको डिवाइड कर दें, या आप जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स पे या फिर कुछ भी लेकर आप उसकी खुद से कुछ ऐसी कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर सकते हैं जो आपको लगता हो कि हम इस तरह से उसका काम कर सकेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट हम आते हैं कोट्स पर। कोट्स वही है जिसका मैं आपको अभी पहले बता रही थी कि कोट्स में हम जो है आप कोट्स में क्या कर सकते हैं कि उसकी जितनी भी